వికసిత్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ 2026 లో పాల్గొన్న యువతతో ప్రధాని ముఖాముఖి అయ్యారు. లైవ్ లో చూద్దాం. जिस ड्राइवर भैया के साथ हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो उन भैया ने हमें बताया कि आप जिस गाड़ी में अभी बैठ के गाने सुनते हुए मजे से जा रहे हो, यहाँ पे कुछ समय पहले तक खड्डे ही थे, बड़ी गाड़ियां आ जा नहीं सकती थी और अब इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं कि हमारे घर के बाहर ही सड़क आ रही है. क्योंकि हम 3 दिन बेस कैंप में रहे थे और वहां से निकल करके हमारी जो ब्रीफिंग हुई और उसके बाद हम वहां से निकल करके जहाँ अपने अपने गाँव में जा गए, जैसे मैं चांगो गाँव में गया था, तो उस गांव तक के लिए हमें जो मन में कल्पना थी कि हम जाएंगे, जहां तक रास्ता जा रहा है वहां तक गाड़ी में जाना और फिर उतर करके ट्रैकिंग करके और हम अपने गांव जाएंगे. तो जैसे ही हमारी आंख खुली उस बस में से, गाड़ी में से, तो हमने देखा कि हमारी जो बस रुकी हुई है वो जस्ट हमारे होम स्टे के बाहर ही रुकी है. तो वो कभी हमने विचार नहीं किया था. वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपके ही समय में उन्होंने आजादी के बाद पहली बार वहां से बिजली से बल्ब जलते हुए देखा है. उससे पहले जब भी अंधेरा होता था तो वो अपने घर से बाहर नहीं जाते थे. और हम वहां गए तो हमने रात में वहां पे बैडमिंटन भी खेला रात के समय. और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया माननीय मोदी जी कि वहां पे हर जगह पे सोलर प्लेट और लगी हुई है जहां से वो लोग बिजली यूज करते हैं. हमारे राजस्थान में मैंने बहुत सारी सोलर प्लेटें और पवन चक्कियां देखी है और रोज देखते भी हैं हम लोग, लेकिन वहां हमने देखा तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे माननीय मोदी जी की सोलर ऊर्जा से प्लेट बनी हुई है. अब उनको ये नहीं पता कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत ये सारी सुविधाएं अब हर वहां पे आम जन को मिल रही है. अच्छा सुनील जी, अभी भी उन लोगों से कोई संपर्क रखते हो कि आते ही भूल गए उन लोगों को और वो आपको भी भूल गए? नहीं, जैसा पहले निकिता बहन ने बताया है, चूंकि हमारा होम स्टे एक ही था तो सुभाष जी और शकुंतला जी से आज भी संपर्क बना हुआ है. और सिर्फ वो गांव नहीं, हिमाचल में हमारे जो वॉलेंटियर थे, जो चंबा से थे, हमीरपुर से थे, अलग अलग कसोल से थे, तो उन सब से आज भी संपर्क बना हुआ है. और उनको मैं स्पेशली इनविटेशन देके आया हूं कि आप हमारे राजस्थान में आइए, क्योंकि आप भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, और हमारे राजस्थान के जैसलमेर में आइए, तनोट माता मंदिर के दर्शन कीजिए, बाड़मेर में आइए. और आपके माध्यम से एक बार फिर मैं उन सबको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आइए कृपया करके राजस्थान में. हमारे धोरों की जो आज इस कार्यक्रम में आपके गांव के लोग भी जुड़े हैं क्या, वहां के वाले? जी, जुड़े हुए हैं. अच्छा सुनील जी, आपसे बात करके लगा कि सीमावर्ती गांव चाहे राजस्थान का हो, कश्मीर का हो, हिमाचल का हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का, हर जगह का युवा एक ही तरह से सोचता है. हमारे सीमावर्ती गांव के लोग भौगोलिक तौर पर भले ही दूर दिखे, पर भावनात्मक तौर पर देश से बहुत ज्यादा जुड़े हैं. इसी सोच के साथ हमने सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव बनाया. वरना आपने तो अनुभव किया होगा, आजादी के बाद तो उन्हें आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था. Those who were last in priority earlier are now the first. आइए अब देखते हैं देश के किस हिस्से का युवा हमसे जुड़ रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. अनुरोध है हैदराबाद तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ी चित्तूर की माई भारत वॉलंटियर भव्यश्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें. నమస్కారం గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారు, నా పేరు భవ్యశ్రీ. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు జిల్లా తరపున మై భారత్ భవ్య గారు. हाँ भव्या गारू, बताइए. वेरी गुड इवनिंग. पहले अपने बारे में बताइए, फिर किस गांव में जाना हुआ, आपको आज सिलेक्शन कैसे हुआ, जाने से पहले मन में कितनी दुविधाएं थी, क्या डर था, वो बताइए. Okay sir, I am the person who always learn beyond the academics and I am always curious to learn new things sir. That's how I connected with My Bharat and participated in every quizzes and I got selected in Viksit Vibrant Village program. That was the greatest moment in my life and
where I created so many memories. And here, while starting from my native place, Chittoor, there was some fear inside me, like the lifestyle there was very new, and the climate, food, culture, tradition, whatever it is, very new to us. But after reaching Harshal Valley in Uttarkashi, the interaction with the people and the warm welcoming of the officials was completely changed in my perspective. And we also interacted with ITBP officials also. So here we interacted with them, and I saw their discipline, humility, and dedication, commitment towards the nation, which made me proud to be an Indian, sir. And here we just met a local people, like in Harshal Valley, though such a cute and sweet people they are. They welcomed with a lot of they took care and shown love to us, and they just gave me an aloo paratha, which was very new to us, and we just saw new type of foods there, and we had different cultural activities also, sir. At the same time, and we had a convo with some ITP My Bharat officials there, where they took care of us, and we stayed in one homestay in Mukwa, where the birthplace of Ganga Ma. The interaction with them, people staying home, that was very nice to us. It touched my heart, sir. Just in these 7 days, we felt like I am staying in my home only. भव्या गारो, पिछले साल मार्च में ही मैं उत्तराखंड के मुखवा गांव गया था। Oh, और yes, sir. अब तो आप देख करके आई हो, सचमुच में बहुत ही खूबसूरत गांव है। अच्छा, Yes, मैं sir, जानना it was very चाहता हूं, beautiful. क्या आप लोगों ने गांवों में अपनी उम्र के युवाओं के साथ मुलाकात की? उनसे किस तरह की बातें, उनकी क्या जिज्ञासाएं थी, क्या जानना चाहते थे? Yes, sir. Before that, I want to share that one thing in this beautiful part of this program was we met different young people from different states. We spoke different languages and came from different culture. But within few days, we became close friends and like a family. Here we came as strangers, but left as a one family, sir. That is the real vibe of India. And at the same time, here people often say India is diverse. But in this journey, I really felt it, sir. And coming to the youth in Harshal Valley, we met different people through my Bharat registration drive. Here they interacted with us and they treated me like their own sisters, sir. And they just they showed love to me and just give some flowers to me also. And we just interact with them, and they asked me that how you came here and what was the process. And I explained about my Bharat to them, because I have personal experience from my friends, sir, because we visited so many places in these 7 days of program. And I shared the pictures, beautiful landscape of Neelang and Jadung Valley, beautiful apple orchards. I shared the pictures in my Instagram, and it has huge response from my friends. And here that was created major FOMO from, like they started fear of missing out and started like, how you went? And I just explained about my Bharat, and someone said, how lucky you are, and said, I am so jealous of you, Bhavya. You left us without us. Like that, the people are messaging me. And I said, I just shared the link to you, but you are not showing interest. But now, they are, after this thing happened, they just log into my Bharat also and said, next time I will came with you, sir. This is the interaction we had with youth and my friends also, sir. आंध्र में तो ठंड होती नहीं है, वहाँ तो ठंड बहुत होगी। उस ठंड में कैसे रहना हो गया? इट मस्ट बी वेरी कोल्ड देयर। और दूसरा, वहाँ सूरज बहुत जल्दी निकलता है, सनराइज बहुत जल्दी होता है, तो कैसे मैनेज कर रही थी आप? Yes, sir. We are the people living in 30 to 40 degree of Celsius, but here in Harshal Valley it was 5 degrees Celsius, sir. We just feel there was a little bit fear inside me. How are we gonna survive there? And after reaching that, but some of the my birth officials give some kit to us to like jacket, whatever it is, and there was the different type of clothes was there, sir, to wear. And but it's not there is not that much different, because there is some bed sheets and cloths which was made by woolen, and also visited some handlooming places where the woolen crafts did happen.
it was such a great thing, and we just wear gloves, caps, socks. What we just became like a one army man, like jacket full of green color jacket and full of gloves and trekking shoes. Whatever it is, it made us so warm, sir. भव्य गारू, आपके हिसाब से उन लोगों का लाइफस्टाइल आप लोगों से कैसे अलग था? आपने क्या ऑब्जर्व किया Yes. अबाउट देयर लाइफस्टाइल? Yes, sir. So here we are the people. We feel sad for little things, but after the 7 days program, here we just visited different villages like Mukhwa, Dharali, Bhagori. We interacted with the people. They are so humble and down to earth, and they just shown love, care, and with a smile. Always they are smiling like that. And we visited Dharali also, where the landslide occurs. And I interacted with one of the people. Like, it was very hard to live here, right? How you are living, like it was happening, landslide was continuously happening, right? So how you are staying here, like that I asked it. They just answered me with a smile. It will happen, but if we will go from here. It was a native place of us. It was the birthplace of us. If we leave, then who will stay here? Like that they answered. At that time, I realized that how people are so confident here. There are hardships, so many hardships are there, so many things are happening, but they are staying here with lot of confidence. That's the thing I learned from them, sir. अच्छा, वहाँ के लोगों का डांस बहुत स्लो होता है और बहुत रिदमेटिक होता है. आपने डांस वगैरह सीखा क्या? అక్కడికి డాన్స్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది, రిథమ్ ఉంటుంది. Yes, sir. The dance was very slow, and in our last day we had cultural activities also. Here we saw some of the cultural activities. The Gadwali song they played, and some of like they danced for that. It was like slow motion. First we felt like why these people are just moving like that. After that we sync with rhythm. It was feel like very good dance. In our state, we had like and I'll say in Telugu, it was a Natu. Like full, we will dance with full of josh, and we just get tired. But there, it was slow motion with a rhythm, sir, which felt like meditation and peaceful thing. We just felt like we just went to dream, and we just seeing like that only. There is no that much hard and not like that, and just we are like dreaming and seeing them. They are just dancing like with a slow motion. We are also dancing with like that. भव्या गारू, आपसे बात करके ये भावना और सशक्त हुई है कि मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश है. द वे यू हैव अपहेल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत विल इंस्पायर अदर्स. अच्छी बात यह है कि आपने खूब मौज मस्ती की. सही में आपकी रील्स देखकर तो आपके आंध्र प्रदेश वाले दोस्तों फूंगों में आ गए होंगे. ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहे. बहुत बहुत बधाई. चलो अब और किसी से बात करते हैं. किससे बात करनी है अब बहुत धन्यवाद भव्यश्री जी. अब मेरा अनुरोध है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से हमारे साथ जुड़ी माय भारत वॉलंटियर सयंतिका मिस्त्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें. Namaskar to Honorable Prime Minister Sir. My name is Sayantika, a proud My Bharat volunteer from the very beautiful Andaman and Nicobar Islands. सयंतिका, अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की, मुझे लगता है आप यंगेस्ट वन दिखती हो. सबसे छोटी हो आप. Sir, I am 21. अच्छा सयंतिका, आपके विषय में बताइए. और दूसरा, आप किस गांव में गई, कैसे गई, कितना कठिन था वहां पहुंचना? जी सर. सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने माई भारत पोर्टल जैसे एक वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में सोचा, जिसमें मेरे जैसे 2.5 करोड़ युवाओं को मौका मिला कि वो खुद भारत की, अपने देश की आवाज बन सके. और
इसी के अंतर्गत इस साल हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत मुझे मौका मिला बॉर्डर विलेजेस में जाने का, और मुझे मौका मिला बहुत ही खूबसूरत मान विलेज में जाने का जो लद्दाख में है। सर, 0 फीट से अचानक 17,000 फीट जाना मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था, और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी हमसे बहुत अलग और बहुत हार्श थी, और हमें एक्लिमेटाइजेशन के लिए 5 दिन दिया गया था, और एक्लिमेटाइजेशन के पहले दिन मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, पर माई भारत की टीम ने, जी सर, पर माई भारत की टीम ने और आईटीबीपी के जवानों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। और इसी में से मैं एक छोटा दिल को छू जाने वाला इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। जब मैं बीमार हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण, तब मुझे आईटीबीपी के हॉस्पिटल लेकर जाया गया 5th बटालियन से। तब सर मैंने वहाँ डॉक्टर को, आईटीबीपी के डॉक्टर्स को कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना अपने ही जवानों से कि हम आपकी बाद में चेकअप करेंगे, पहले हमें इस बेटी को ठीक करना है जो हमारी मेहमान बनकर आई है। इससे मुझे पता चला कि हमारे आईटीबीपी के जवान ना सिर्फ हमारी बॉर्डर की रक्षा करना जानते हैं, बल्कि उनके मन में उनके देशवासियों के लिए भी कितना प्यार और कितना केयर है। जी सैंतिका, आपने अंडमान निकोबार से लद्दाख तक की यात्रा पूरी की। जी एक द्वीप से 17,000 फीट तक की यात्रा का अनुभव, एक प्रकार से जमीन से शिखर तक जाना, आपके लिए अंडमान का जीवन, वहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ, ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया? सर, मैंने लद्दाख में जाकर ये अनुभव किया कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ डेली लाइफ